हिसार के बांस गांव अनाज मंडी में आज बड़ी एक महापंचायत हुई है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। महापंचायत के बाद कुछ प्रस्ताव जो है वो भी पास हुए हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर सिख समाज है, मुस्लिम समाज है, महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है मुस्लिम समाज से करते हैं। जी, आप बताइए, वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज पर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर दंगे भड़काए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है और पहले से प्लानिंग करके पत्थर जमा किए हुए थे। देखो, ये बात किसी सामने छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया पर जाके देख लो किसने प्लानिंग की थी। अगर किसी समाज को आप टारगेट बनाओगे, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मैं आपका बहनोई आ रहा हूँ, तो बताओ मेरी कैसा स्वागत किया जाएगा? क्या उनकी क्या मंशा थी? ये बात कहने क्या मंशा थी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ दंगे फैलाने की मंशा थी। दंगे वहाँ पर भड़के, उसके बाद आपको क्या लगता है कि किसकी कमी रही? क्या सरकार का कोई रोल रहा इसके अंदर? देखिए, मेरे हिसाब से मुस्लिम पक्ष को भी थोड़ा अगर सब्र कर लेते तो ऐसा दंगा नहीं होता। लेकिन दूसरी बात निकल सामने आती, सब्र कब तक किया जाए? सब्र कब तक किया जाएगा? जब उनके दो लोगों को जिंदा जलाया जाता है, फिर वही लोग आके कहता है कि मैं आ रहा हूँ देखने, मेरे लिए क्या करते हो आप, मेरा स्वागत करो, मैं आपका बहनोई हूँ और ये है वो है, पता नहीं कितने तरह की बात उन्होंने सामने आई। तो उनका सब्र का बांध टूट गया और ये दंगे फैल गए। आज ये इन दंगों की आग चिंगारी हमारे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर फैल चुकी है। उसी रात की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं जिला जींद से आता हूँ, मेरा गांव शप्पा खेड़ी है। जिला जींद के अंदर नहर के ऊपर असामाजिक तत्वों ने एक बुजुर्ग को पीट दिया। जिस तमाम लोगों के सामने ये बात आई, ऐसे ऐसे बात होगी। उसको रात को उठाया गया तो बच तो गया। बुजुर्ग तो 70 साल की उम्र थी उनकी। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो मर जाते तो बताओ वो दंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। जींद के अंदर आग लग जाती, पूरे प्रदेश के अंदर आग लग जाती। बताओ कौन जिम्मेदार था? मोनू मानेसर था, बिट्टू बजरंगी था, मेवात के मुस्लिम तो कौन थे? ऐसा ऐसा माहौल बना गया हिसार के अंदर, टोहाना के अंदर और हांसी के अंदर। आप सबने कवर किया, भाई मुसलमान यहाँ से खाली करो। क्यों खाली करें? मामन खान का जो बयान था, क्या वो सही था कि काट देंगे प्याज की तरह? देखो, हम इसका बहिष्कार करते हैं। देखो, बात का समाधान बात से ही निकलता है, लठ और लाठी से नहीं निकलता। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। मानते हैं बिट्टू बजरंगी ने गलत बयान दिया और गलत बयान क्या नाम है विधायक मामन खान जी ने गलत बयान दिया, और वो भी हमारी न्यायाधीश के अंदर, विधानसभा के अंदर गलत बयान दिया। हम इसका बहिष्कार करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर शर्मिंदा भी है। उसके ऊपर केस दर्ज भी हुआ है। और इलियास जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि वो गर्मजोशी के अंदर कहे गए, लेकिन गर्मजोशी के अंदर कहने से भी यहाँ पे हमारे दंगे भड़क सकते हैं। क्या समझते हैं जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जब किसी समाज के हैं, वो किसी भी समाज से हो। हम समाज, देखो, हिंदुस्तान को समाज से मत बांटो। अगर हम इसको समाज से देखेंगे तो हिंदुस्तान बंट जाएगा। आज देखा आपने, इस मंच के अंदर हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, और सबसे अहम जो है इस देश का जो किसान भी था। जी, सिख नेता है, किसान नेता, इनसे बात करते हैं। अमरजीत जी, मैं वहाँ पर गया, मैंने कवरेज की। हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें, हमारे अंदर डर का माहौल है, हम पलायन करेंगे, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। देखिए, इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का सीएम सब हिंदू हैं। ये जानबूझकर माहौल वहाँ पर बनाया जाता है, ना जाने कौन लोग आपको मिले नहीं मिले। मेरे गांव में है या कहीं भी हैं, जो दंगा होता है संयोजित तरीके से तैयार किया जाता है, तरीके से अपना उसके वहाँ पर मूवमेंट लगाई जाती है, सारा ताकत लगाई जाती है। अगर इस दंगे को रोकना चाहता सरकार ने, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को और मोनू मिनिस्टर की वीडियो होने के बावजूद उसको रोक सकते थे। और दूसरा, इन्हीं का डिप्टी सीएम बोलता है सरकार का कि उन्होंने कोई परमिशन भी नहीं ली थी। और फिर प्रदेश का सीएम कहता है कि हम सब की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। इन बातों को सारी बातों को आप अगर देखेंगे ध्यान से और उसका बुद्धिजीवी लोगों से हिसाब किताब लगवाएंगे, ये सब तरीका है। सरकार ने अपनी सत्ता बचाने और सत्ता बनाने के लिए लोग लाखों लोगों को मरवा भी देते हैं, लाखों लोगों की बलि भी दे देते हैं, चाहे सरकार बचाने की बात हो, चाहे सरकार बनाने की बात हो। लेकिन उसके बाद जब कोई दंगे होने की बात, अगर बजरंगी को और मनु मनेश्वर को पकड़ लिया जाता है या वहाँ पर रोक लगा दी जाती। हमने कल प्रोग्राम करना, हमें पहले बोला, आप भी बोलो, हमने 28 तारीख को वहाँ पर जाना था दिल्ली के अंदर। हमारे पास नोटिस आ जाते हैं, एसपी के फ़ोन आते हैं कि आप हमारे साथ बात करिए, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आपको कोर्ट में आना होगा, वहाँ पर पेश होना होगा। क्या इस सरकार ने, अगर ये दंगे नहीं चाहती थी, जैसे नोटिस किसान नेताओं के घर पहुँचते हैं या और लीडरों के घर पहुँचते हैं, या कल हिसार के अंदर प्रोग्राम है वहाँ पहुँचे हैं,
क्या इस सरकार ने बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों के घर या मोनू मनेसर जैसे लोगों के घर भेजे? दोषी किसको मानते हैं? बयानों को दोषी हैं। बयान मामन खान का भी बयान आया था, प्याज की तरह चीर देंगे। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई सिख है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, कोई है, आरएसएस के पास सब कुछ है। ये लोग राजनीतिक लोग, कोई भी हो, मामन खान कांग्रेसी है मेरे ख्याल से, कोई भी हो, ये अलग सिस्टम है इनका। हम उनकी बात नहीं मानते। छोड़िए, क्या बिट्टू बजरंगी बोलता है, क्या मोनू बोलता है, क्या मामन खान बोलता है, छोड़िए ना बातों को। सरकार की प्रतिक्रिया इन लोगों के जब तक दंगे नहीं हो जाते क्या रही, बात तो वो देखनी है। सीएम का बयान क्या कहता है, गृह मंत्री का बयान क्या कहता है, और उनके प्रति 302 लोग जिनके ऊपर लगी हुई है, 2 लोगों का कत्ल किया हुआ है, उन लोगों के खिलाफ सरकार क्या करती है, बात वो देखनी है। कहने वाला कोई भी हो, वो चाहे मोनू मनेसर है, चाहे बिट्टू बजरंगी है, चाहे मामन खान है, वो चाहते हैं दंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया? हम देखते हैं, हम किसान आंदोलन को पिछले 4 साल से देख रहे हैं। हमने कोई छोटा सा प्रोग्राम करना होता है, एसपी से लेकर सीआईडी एसपी जैसे लोग हमारे घरों के अंदर पुलिस को बैठा देते हैं। पुलिस और प्रशासन फेल है, ये आपका कहना है। किसान नेतरियन से बात कर लेते हैं। मैडम, वहाँ पे महिलाओं से मैंने बात की। महिलाओं का कहना है कि हमें अब डर लग रहा है। महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। जो दंगाई थे उन्होंने कपड़े खींचे या बाकी काम किया। क्या लगता है कौन जिम्मेवार है इसका? नहीं, इसका जिम्मेवार आप लोगों को पता है कि सीधे सीधे सरकार है। आप लोगों ने देखा कि मणिपुर में सरकार पूरी फेलियर रही और मणिपुर कांड को ही दबाने के लिए मेवात कांड करवाया गया। ऐसी क्या बात है कि बार बार महिलाओं को टारगेट किया जाता है? ये सरकार मनुस्मृति पे काम करती है, महिलाओं को पाँव की जुत्ती समझती है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, ये हमेशा महिलाओं को ही टारगेट करती है। आपने मेवात में देखा कि आपके जमाई आ रहे हैं, कोई तरीका है बात करने का? जमाई का मतलब इनडायरेक्ट उनकी मान और सम्मान को ही टारगेट किया। यदि वो इतने ही मर्द थे तो उनको लाठी नहीं लेके जानी चाहिए थी, उन्होंने तलवार नहीं लेके जानी चाहिए थी, उन्होंने बंदूक नहीं लेके जानी चाहिए। वो धर्म यात्रा निकाल रहे थे या मेवात में कब्जा लेने गए थे। और फिर आपको पता है कि जो लोग वांटेड है वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, सरकार उनके ऊपर कुछ नहीं कर रही। मैंने मणिपुर पे एक हल्का सा बयान दिया था, 28 दिन के लिए मेरी फेसबुक लाइव मेरा बंद कर दिया गया। जब सरकार की हमारे ऊपर इतनी निगाह है, जो वांटेड लोग हैं, राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की जो पुलिस है, दोनों कहते हैं कि हमें मिल नहीं रहा है। वो सरेआम अपनी वीडियो रिलीज कर रहे हैं, तो क्राइम ब्रांच कहाँ है? बाहरी लोग बयान दे दिया, बाहरी लोगों ने बयान दे दिया और बाहरी लोग वहाँ पर यात्रा निकालने गए। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनका क्या कसूर है? वो कह रहे हैं कि अब मिनी पाकिस्तान, मिनी कश्मीर लगने लगा है, हमें तो डर लग रहा है यहाँ पर रहने में, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। नहीं जाना चाहिए, हम लोग उनके साथ हैं। हरियाणा सबका है, मेवात सबका है, और ना हिंदुओं को डरने की जरूरत है ना मुस्लिमों को डरने की जरूरत है। डर उनको लगना चाहिए जिन लोगों ने जानबूझ के इस दंगे को भड़काया है। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो दंगा भड़काने वाले हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, उन पर कार्रवाई की जाए और जो महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। और दूसरी बात, अपनी जगह को ना छोड़ा जाए, क्योंकि हमें बहुत साल लगते हैं उस इलाके में अपने मकान बनाने में, अपने ज़मीन बनाने में, अपने उद्योग बनाने में, अपने काम बनाने में। तो हमें वहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो शांति है ना। जो दंगे भड़काए गए वो बाहर से भड़काए गए, तो वहाँ का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वहाँ बहुत सी महज पंचायतें होती हैं। दंगाइयों को क्लीन चिट दे रहे हैं आपकी, मुसलमानों को कोई गलती नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनो, दंगाई तो मुस्लिम भी है, दंगाई हिंदू भी हैं, वहाँ दंगाई हो सकता है और भी जाति के हों जिन जो सामने ना आए। वो तो एक बात बताओ, वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर निकाला जाए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे पहले हमारे लिए इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और यदि इंसानियत को कोई तार कर रहा है या दंगे फसाद फैला रहा है, हमारी जो सामाजिक ताना बाना उसको तोड़ रहा है, शांति को तिर बितर कर रहा है, वो कोई भी हो, उसको टारगेट किया जाए, उसको पकड़ा जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि उन लोगों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा से वो महिलाओं को या महिलाओं के प्रति गलत टिप्पणी यूज ना करे। एक बात बताओ, सिर्फ 2 वीडियो की वजह से वहाँ कितनी बड़ी एक त्रासदी हो गई है। ये तो शुक्र मनाओ कि जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के जो आगू हैं या किसान संगठन के जो आगू हैं, महिला संगठन है, जो खाप पंचायतें, वो हरियाणा के आगे आई, नहीं तो पूरा हरियाणा जल जाना था। तो ये हमने हिंदू मुस्लिम सिख जो है समाज के यहाँ लोग थे, उन सभी से बात की। सबका एक ही बात कहना है, सरकार का खुफिया जो तंत्र था वो फेल हो चुका था और इस दंगों के लिए जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए।